वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9 का सेलिना का यूनिट 7 का एक्सरसाइज 22A का डिटेल कैलकुलेशन देखे थे स्लाइड बाय स्लाइड। तो सारा वो वीडियो आप एक एक स्लाइड एक एक क्वेश्चन का आप देख लिए होंगे, क्योंकि पर क्वेश्चन स्लाइड बनाया गया था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पर क्वेश्चन स्लाइड चाहिए कि वन शॉट चाहिए। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा इस चीज को लेकर के। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यूनिट 7 का टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू अगर हम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो अगला जो है एग्जांपल 6 है, क्योंकि इससे पहले एग्जांपल 5 हम लोग देख चुके थे, उसके बाद एक्सरसाइज 22A आया था। ठीक है, तो हमारा ये जो एग्जांपल 6 है, क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे इन ए ट्राइंगल ABC, in a triangle ABC, AP is perpendicular to BC if BC equals to 112 centimeter, cot B equals to 4/3 and cot C equals to 12/5 है मेरे भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल ABC कर रहा है, तो आपको ट्राइंगल ABC क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। चलो पहले ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कीजिए। चलिए ये ट्राइंगल हम लोग ने कंस्ट्रक्शन कर दिया। ये हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी और ये सी हो गया मेरे भाई। यहाँ पे एबीसी एक ट्राइंगल बन गया हमारा। अब क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। एपी से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है, किस पर? बीसी पर। तो परपेंडिकुलर खींचा गया है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया एपी। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो मेरे भाई और ये BC का जो लेंथ है क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 112 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 पाइथागोरस ट्राइंगल है। और मजेदार की बात, जब AP का लेंथ हम निकालने जा रहे हैं, समझिएगा यहाँ पे AP का जो लेंथ हम लोग निकालने जा रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन को अगर ढंग से नहीं समझिएगा, ठीक है, ढंग से अगर आप नहीं समझते हैं और अगर इसको बनाने जाइएगा, बड़ी बेजोड़ कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा इसमें। ठीक है, आपका रेशियो ऐसा कटेगा कि आपका वैल्यू ही नहीं निकलेगा, मैंने कि टर्मिनेटिंग इंड में चला जाएगा क्वेश्चन, सारा चीज कट के खत्म हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा करें क्या। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वरना इस क्वेश्चन में 100% फंस जाइएगा मेरे भाई। ठीक है, 100% फंसने का जगह होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि देखिएगा जब बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि फंसिएगा कहां पर। ठीक है, फंसने वाला जगह भी आपको हम बता देंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे उसी पॉइंट पे जाकर के इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, cot B इक्वल्स टू 4/3 है, तो B एंगल इसको कंसिडर किया जा रहा है। इसको अगर कंसिडर किया जा रहा है तो ये आपका बेस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो बेस का लेंथ क्या होगा? बीपी होगा। यहाँ पे बेस का लेंथ क्या होगा? बीपी होगा। बेस का लेंथ क्या होगा मेरे भाई? बीपी होने वाला है। तो यहाँ पे सिंस, ध्यान दीजिएगा, सिंस cot B इक्वल्स टू 4/3, cot B इक्वल्स टू 4 क्या हो गया? 3। तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, बेस बाई क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो बेस यहाँ पे क्या है? बीपी, और परपेंडिकुलर है क्या? एपी। तो यहां पे लिख सकते हैं BP बाई AP इक्वल्स टू 4/3। तो ये तो मेरा भाई रेशियो हो गया, ये हमारा क्या हो गया? रेशियो हो गया। तो अगर हम यहाँ पे रेशियो है, देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं BP इक्वल्स टू 4K। के एक रेशियो, क्योंकि रेशियो जब भी रहता है तो वो रिड्यूस फॉर्म में रहता है, तो इसमें कंस्टेंट आ जाता है पैरामीटर, तो ये 4K हो गया। एंड AP इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3K। ठीक है, AP इक्वल्स टू 3K। अब देखिए अगेन क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे अगेन हमारा क्या है? cot C दिया हुआ है, C एंगल, इसको अगर कंसिडर करेंगे तो यहां से एक नया बेस बनेगा, परपेंडिकुलर तो ही रहेगा। तो cot C इक्वल्स टू हो जाएगा 12/5 दिया हुआ है, 12/5 दिया हुआ है। अब यहीं पे देखिए 12/5 है, तो cot C तो क्या हो जाएगा? PC बाई AP। क्या हो जाएगा? PC बाई AP इक्वल्स टू 12/5। बच्चा अक्सर यहाँ पे क्या गलती करता है, अब बता रहे हैं, जैसे कि इसको K जूम करके मान के निकाल रहे हैं ना, तो इसको भी K जूम करके मान के निकाल लेगा। AP इक्वल्स टू AP कर देगा तो कहानी खत्म हो जाता है, वैल्यू निकलेगा नहीं, क्योंकि आंसर हमारा क्या है? BC दिया हुआ है।
ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे फंस जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, एपी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 का निकला है, यहाँ पे कितना निकला है, 3 का निकला है। अब पीसी का वैल्यू आपका नहीं निकला है, तो पीसी एज इट इज छोड़ दीजिएगा, पीसी का वैल्यू पहले रेशियो के टर्म में निकाल लेते हैं, इसी जगह स्विचिंग होता है। अगर इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट नहीं कीजिएगा इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर पुट नहीं कीजिएगा, इस क्वेश्चन का डेड एंड आ जाएगा। आप किधर जाएंगे रास्ता ही नहीं मिलेगा। जैसे नल एरर प्रोग्रामिंग करते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो नल एरर आता है, उसी तरह नल एरर क्या होता है, कोई इसको डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है। डायरेक्शन मिलेगा तब ना जाएगा भाई। उसको जो कंडीशन दे रहे हो, उस कंडीशन में वो लूप ऐसा बन गया कि उसको जो जिस भंवर जाल में, जैसे नहीं देखता नदी में पानी ऐसे गोल गोल घूमता है, ठीक है, भंवर जाल में फंस गया, साला निकल ही नहीं पाता। बस अगर इस वैल्यू के यहाँ रिप्लेस अगर नहीं करोगे तो कहते हैं ना, इस फॉर्मूला का भंवर जाल में फंस जाओगे। भंवर जाल जैसे कि तुम्हारा पानी का टोर्नेडो इस टाइप से बनता है ना, टाइड्स, उसमें अगर कोई चीज फंस जाता है, जैसे बारामुंडा ट्रायंगल, साला कोई भी चीज घुसता है चलो अंदर ही चला जाता है, निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि वहां पे एक तरह से क्या है, एक हमारा टाइड्स बनता है, ठीक है, जिसके घुस जाता है तो निकल ही नहीं पाता। जस्ट उसी तरह से इसमें अगर घुस जाओगे तो बारामुंडा ट्रायंगल जैसे होता है ना, कोई चीज घुस गया तो निकल नहीं पाता है। तो अगर इस वैल्यू के यहाँ रिप्लेस नहीं करो तो एकदम जस्ट लाइक बारामुंडा ट्रायंगल, घुस गया बेटा, क्वेश्चन से आउटपुट नहीं निकलेगा तुम्हारा, फंस जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देना, तो एपी का वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ रिप्लेस कर देंगे, बारामुंडा ट्रायंगल से बाहर जाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे पीसी इक्वल्स टू पीसी बाई 3 के, एपी का वैल्यू क्या हो गया 3 के इक्वल्स टू 12/5 कर देंगे, क्या वही रेशियो है, ये 3 के उधर जाएगा तो पीसी इक्वल्स टू हो जाएगा 36k/5। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना यहाँ पे जो मजेदार पॉइंट है क्वेश्चन का, बहुत ही मजेदार पॉइंट है यहाँ पे। अब एडिंग इक्वेशन 1 और 2 करो, 1 और 2, इस इक्वेशन को 1 मान लेना, इस इक्वेशन को 2 मान लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। 1 और 2 को ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान देना, बीपी प्लस पीसी इक्वल्स टू, तो बीपी का वैल्यू क्या है 4k है, तो यहाँ 4k प्लस 36k/5, 36k/ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो एलसीएम आएगा मेरे भाई। अब देखो बीपी प्लस पीसी, फिगर में देखो यहाँ पे बीपी प्लस पीसी क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, बीपी प्लस पीसी क्या हो जाएगा, बीसी। तो यहाँ पे BC इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5 होगा, तो ये हो जाएगा 20k प्लस 36k, ठीक है। अब देखो यहाँ पे BC का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे 112 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 112 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 56k डिवाइडेड बाय 5। तो मेरे भाई k इक्वल्स टू 112 इंटू 5/56 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना 56 2 जा 112 हो रहा है, देख लो, तो 56 1 जा 56, 56 2 जा 112, ठीक है। तो हमारा k इक्वल्स टू निकल गया 10 सेंटीमीटर, k इक्वल्स टू क्या निकल गया 10 सेंटीमीटर। एंड वी नो, ठीक है, वी नो बीपी, सॉरी एपी का वैल्यू क्या निकला है 3 के, देखो यहाँ पे एपी का वैल्यू 3 के निकला है ना, तो एपी इक्वल्स टू 3k, k का वैल्यू कितना निकला है 10 सेंटीमीटर निकला है, तो AP इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10, तो AP इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, AP इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। और इसी तरह से ये इजीली क्या हो गया, डन हो गया यहाँ पे, ठीक है।
इजीली क्या हो गया, डन हो गया। तो भाई मेरे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 6 है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू अगर रिप्लेस नहीं करोगे इसको तो समझ लो क्वेश्चन ये बर्मुडा ट्रायंगल जैसे होता है ना, वैसे तुमको फंसा देगा, निकल ही नहीं पाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो निकलने के लिए सबसे एक ही मात्र रास्ता है कि एपी को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। जय हिंद, जय संविधान।